हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, कमीशन वाले, वनडे एग्जाम्स, आपके सीडीएस, एयरफोर्स, जितने उसमें सब में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कोलॉइड्स, है ना। कोलॉइड्स हम बहुत बार आपने देखा होगा, क्वेश्चन मैंने कितनी बार को प्रैक्टिस कराई है, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड, इस तरह से। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो कोलॉइड्स में देखो, पहले कोलॉइडल स्टेट के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कोलॉइडल स्टेट जो है उसमें पार्टिकल साइज डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगर हम कोलॉइडल स्टेट की बात कर रहे हैं कि कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर क्या है, मतलब इसका आपका जो पार्टिकल साइज है उसकी एक रेंज दी हुई है कि जो पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हैं वो आपके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होने चाहिए, ठीक है, या फिर 10 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम के बीच में। इतना साइज उनका होना चाहिए, पार्टिकल का साइज, ठीक है। तो वो आपके होंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अदरवाइज बाकी जैसे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब कोलॉइडल सॉल्व के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी दो चीज़ को आप मिला रहे हो। आप हर बार क्वेश्चन देखते हो तो क्या पढ़ते हो, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड सॉलिड, ऐसे पढ़ते हो ना। इसका मतलब कोई दो चीज़ है। तो जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम मिलाते हैं, वैसे ही कोलॉइडल के लिए डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज होता है आपका, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम कर लेते हैं। उसके बाद जो वैसे तो कई सारी क्लासिफिकेशन है कोलॉइडल स्टेट की, लेकिन जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो मैं आपको कराऊंगी। बाकी मैं इन जनरल आपको वैसे ही बता देती हूँ कि और भी कई आप कह सकते हो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि हाँ लायोफिलिक, लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं कई, वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें सिर्फ जो टेबुलर फॉर्म वाला मैं आपको क्लासिफिकेशन कराऊंगी उतना ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्पर्शन फेज एंड मीडियम से, और उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे। टेबल के साथ पूरा टेबल में पूरा आपके एग्जाम्पल और क्या नाम होता है उसका, सॉलिड लिक्विड को, जैसे अगर आपका जो बनेगा सॉल्व उसको क्या नाम देंगे, क्या एग्जाम्पल, ये सारा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं, ऐसे ही कोलॉइड्स में आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। जो आपके पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो आपके डिस्पर्स्ड हैं उस पूरे मीडियम में, उस सब्सटेंस के फैले हुए हैं, वो उन पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूट जिसको आप मानते हो, वो आपका कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें आप कहेंगे। और डिस्पर्स्ड मीडियम एक तरह से आप सॉल्वेंट के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हो कि मतलब जो आपका लिक्विड तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सॉल्वेंट आपका कोई दूसरा भी हो सकता है ना, वो मटेरियल, वो मीडियम जिसमें आपके वो पार्टिकल्स घुले हुए हैं, डिस्पर्स्ड हैं एक्चुअली, ठीक है, वो आपका डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्स्ड मीडियम, दोनों वर्ड होता है। डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम अलग अलग बुक्स में कई बार लिखा होता है, बट आपको फेज एंड मीडियम में बस ध्यान रखना है। तो हम इसे कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइड्स, इन जनरली ये सारी चीज़ें कह देते हैं। अब आगे जो इनकी क्लासिफिकेशन आती है वो बेस्ड ऑन आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उस पर, कि दोनों चीज़ आपकी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या स्टेट है, सॉलिड है, गैस है, क्या है, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मैं एक चार्ट बनवा रही हूँ आपसे, वो चार्ट आपको पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर वो चार्ट नहीं पता होगा तो आप कोलॉइड्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो शुरू करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ये पहली क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से कई अलग अलग आप ये कह सकते हो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, देखो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उसमें मेनली क्वेश्चंस इसी पे आते हैं। जो अब हम क्राइटेरिया, जो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि सॉलिड एंड सॉलिड है, सॉलिड एंड लिक्विड, वो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो आगे आपके आएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है कि बेसिकली आपको दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। टैब्यूलर फॉर्म में हम इसको भी करेंगे ताकि चीज़ें इजी रहें याद करने के लिए। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड based on physical state, of dispersed, डी डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है, फेज एंड मीडियम। तो आपको ये क्लियर है कि हमने किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूँ, एक हम लेंगे डिस्पर्स्ड फेज, फिर मीडियम, फिर उसका नाम क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, उसका नाम क्या है कि किस नाम से वो जाना जाता है, एंड एग्जाम्पल। ये चारों ही आने चाहिए। ये पूरा टेबल मान लो कि अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे आप सॉलिड, लिक्विड, तीनों ही सॉलिड ले लो पहले। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं हम, ये तीनों सॉलिड ले लेते हैं,
और मीडियम चेंज करेंगे, ठीक है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, मतलब आपका जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि आपका जिसको आप सॉल्यूट कहते हो, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो, बट इसको वैसे बोलना डिस्पर्स फेज ही चाहिए, ठीक है। तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो तीनों हमने केसेस अभी सॉलिड के लिए हैं, लेकिन मीडियम क्या है, एक बार हमने सॉलिड लिया, एक बार हमने लिक्विड लिया, एक बार हमने गैस लिया। तो यानी कोई ऐसा एग्जांपल कि सॉलिड इन सॉलिड, कि आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड जो है वो डिस्पर्स मीडियम सॉलिड में पूरी तरह से घुला मिला हुआ है, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हैं, सॉलिड सोल, उसका नाम है सॉलिड सोल। एग्जाम्पल, जो आपने नग पहने होते हैं ना, जेमस्टोन्स, वो, या कलर्ड ग्लासेस जो होते हैं, कलर्ड ग्लासेस या फिर जेमस्टोन्स, ठीक है। जेमस्टोन्स मतलब जो आपने नग पहने होते हैं, पुखराज, ये वो जितने भी होते हैं ना, उनको कहा जाता है। फिर दूसरा आपका आता है सॉलिड इन लिक्विड, कि कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें सॉलिड आपका घुला हुआ है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं लिक्विड वाली जैसी चीज़ में, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे, सिंपली सोल। एग्जाम्पल, पेंट्स या मडी वाटर, जो मिट्टी वाला पानी होगा ना, उसमें आपने देखा होगा पार्टिकल्स कैसे, है ना, घुले मिले से रहते हैं, गंदा पानी जो होता है उसके लिए। फिर है आपका सॉलिड इन गैस, इसे हम कहते हैं एरोसोल। नॉर्मली स्मोक या डस्ट, उसमें आपके सारे पार्टिकल्स होते हैं गैशियस स्टेट में घुले मिले, है ना, तो स्मोक, डस्ट, ठीक है। ये 3 केस हो गए। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ, अब क्या, तीनों लिक्विड कर दूंगी, फिर आगे क्या हो जाएगा, गैस। लेकिन गैस में तीसरा केस नहीं आता है, गैस इन गैस नहीं आता है, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइड्स आपके सारे हेट्रोजीनियस होते हैं। गैस इन गैस तो पूरा एक फेज क्रिएट हो जाता है, वो अलग अलग लगता ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो कोलॉइड नहीं माना जाएगा, वो आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है अलग, ठीक है। तो अब मैं इसको चेंज करती हूँ, यहाँ और ये 3 कॉलम चेंज होंगे, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। 3 कॉलम में बस हमें ये है कि ये लिक्विड कर देना है। अब इसके हिसाब से आपके नाम चेंज हो जाएंगे। और एग्जाम्पल, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, इसे हम कहते हैं जेल, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, इसे हम कहते हैं इमल्शन। और लिक्विड इन गैस, इसे हम कहते हैं फिर से एरोसोल। नाम क्लियर हो गया, जेल, इमल्शन, एरोसोल, ठीक है। अब जो इनका वो याद रखना है कि एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल में आपने देखो चीज़, बटर, जेलीज ये पढ़ रखी है ना, चीज़, बटर, जेलीज, ये सब आपका आ जाएगा किसमें, लिक्विड एंड सॉलिड में, ठीक है, कि थोड़ा लिक्विड अमाउंट आपका प्रेजेंट है एक सॉलिड जैसी चीज़ में। फिर आपका आता है लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क, हेयर क्रीम, ये इसमें आ जाएगा, मिल्क और हेयर क्रीम, ठीक है। फिर जो आपका धुंध वगैरह होती है, उसमें क्या है, लिक्विड इन गैस। सारी जगह जब धुंध होती है, फॉग, मिस्ट या क्लाउड्स, बादल होते हैं, वो आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ जाते हैं, फॉग, मिस्ट, क्लाउड। या जो आप स्प्रे करवाते हो इंसेक्टिसाइड का, वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के साथ नाम, डिस्पर्स फेज, मीडियम, ये पूरा क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिन एग्जाम्स में, वहाँ भी ये आएगा, और 1 वर्ड आंसर्स वाले में वहाँ भी आता है। तो हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है इस पूरे टॉपिक की, कोलॉइड्स, ठीक है। अब हम तीसरा केस क्या करेंगे, यहाँ पे गैस लिख देंगे, है ना। उसके बाद हमारी ये एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। गैस इन गैस हम नहीं लेंगे, फिर से बता रही हूँ, और ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि गैस इन गैस हमने क्यों कंसीडर नहीं किया। तो आपका आंसर होना चाहिए गैस इन गैस हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस नहीं है, ठीक है। ठीक, गैस इन सॉलिड, इसे हम कहते हैं सॉलिड फोम। और गैस इन लिक्विड, इसे हम कहते हैं सिंपल फोम। अब फोम से तो आपको ध्यान आ रहा होगा, जो झाग होता है, झाग, फ्रॉथ, ठीक है ना, वो, या साबुन का जो झाग होता है उसे सोप लेदर, ठीक है। फ्रॉथ तो आपने ध्यान है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जब आपने पढ़ा हुआ है मेटलर्जी में, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो फ्रॉथ, सोप लेदर, ये आपका हो जाएगा गैस, और गैस इन लिक्विड यानी कि फोम में, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा आपका आता है, वो देखा है आपने, जो एड़ियों को साफ करने के लिए पत्थर जैसा सा आता है, जिसको हम प्यूमिस स्टोन कहते हैं, प्यूमिस स्टोन, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। गैस इन सॉलिड, प्यूमिस स्टोन,
क्लियर है? क्लासिफिकेशन हमारी पूरी एक कंप्लीट हुई। एक क्लासिफिकेशन जो कि इस चीज़ पे बेस्ड थी कि फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलॉइड, और ये सरफेस केमिस्ट्री का एक टॉपिक था। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ आगे भी शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। एंड येस, इसमें से आपके सारे क्वेश्चंस कोलॉइड्स वाले कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, जो वो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो। सो आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।